व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लाल किताब में टाइटल्स हेडिंग्स बताई है शनि खाना नंबर 8 के लिए, उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ में अपने प्रैक्टिकल और पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिस्क्लोज करूंगा, बताऊंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है लाल किताब 1941 में। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा बिच्छू। तो यहाँ पर ये बिच्छू वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि एक्चुअली जो राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, आठवीं राशि जो कि स्कॉर्पियो है, बिच्छू का साइन जिस पे बना हुआ। दोस्तों, शनि खाना नंबर 8 वाला जो भी इंसान होगा ना, वो मैंने देखा है कि ऐसा इंसान शक्ल का भोला भाला लगेगा, शक्ल से लगेगा कि बड़ा भोला भाला है, पर अंदर से उसके सीने में किसी न किसी तरह से जहर भरा ही होगा। ऐसा जातक जो होगा किसी न किसी तरह से दूसरों को आगे होता हुआ देखकर जलेगा ही जलेगा। कंपटीशन की भावना इंटरनल वे में उसके साथ होगी। और ऐसा जातक जो होगा, या तो बहुत देर तक, क्योंकि शनि डिले का कारक है, किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ जूझता रहेगा और दूसरों को नहीं बताएगा। या ऐसा जातक बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम आई तो उससे पहले ही घबरा जाएगा। डिपेंड करता है कि शनि की नेचर क्या कैसी। कई बार ऐसा भी देखा, शनि खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक 35-40 साल के भी हो जाते हैं और घर का कुछ भी संभाल नहीं सकते। उनकी पत्नी या उनके पिता या उनके भाई ही घर का ख्याल रखते हैं। ऐसे जातक बिल्कुल ही जिम्मेवारियों से भागने वाले, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो बिल्कुल ही हाथ पैर उनके सुन्न ठंडे पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे जातक किसी भी प्रॉब्लम का, मुश्किल का मुकाबला नहीं कर पाते, कोलैप्स कर जाते हैं। या ऐसे जातक बिल्कुल ही निडर स्वभाव के होंगे और किसी को बताए बिना ही उस प्रॉब्लम के साथ खुद ही लड़ जाएंगे या लड़ते रहेंगे। यानी कि ऐसे जातक कई बार, क्योंकि ये हिडन हिडन सीक्रेट्स भी हैं, तो ऐसे जातक कई बार ऐसा होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इवन कि अपने लाइफ पार्टनर पत्नी तक को भी नहीं पता होगा, और वो मुंह से बिल्कुल ही नॉर्मल लगेंगे दिखने में, रहन सहन उसका हर दिन की तरह दिनचर्या जो होगी, और अंदर से वो बहुत बड़ी मुश्किल के साथ जूझ रहे होंगे, खुद ही अकेले लड़ रहे होंगे। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन में शनि महाराज जी बैठे हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया है, मंगल की कंडीशन कैसी है, चंद्र की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो मिला जुला असर होगा। शनि खाना नंबर 8 में हो और अगर ऐसा जातक अंधेरे से डरने वाला हो तो इट मीन्स कि यहाँ पर शनि बैठे, जो महाराज बैठे हैं, खराब है। क्योंकि बिच्छू की एक खासियत होती है, बिच्छू मोस्टली अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं, दिन में वो पत्थरों के नीचे या इधर उधर छिपकर ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा जातक शनि खाना नंबर 8 में अंधेरे से डरने वाला है, अंधकार से डरने वाला है, मुश्किलों से डरने वाला है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर बैठे शनि महाराज किसी न किसी तरह से खराब हो रहे हैं। शनि खाना नंबर 8 में हो, पंडित जी ने लिखा बिच्छू, तो ऐसा जातक, जैसे कि मैंने बोला है दोस्तों, कि दिखने में तो बड़ा भोला भाला लगेगा, पर अगर उसको आप तंग करोगे तो डंक ऐसा मारेगा कि कहते हैं कि बिच्छू के डंक में सांप के जहर से ज़रा जहर होता है, कि सांप का काटा तो बच जाए पर बिच्छू का काटा कभी बचता नहीं है। यानी कि ऐसा जातक एक तरफा तबीयत का मालिक, अगर किसी को देने को आए तो खुद अपना आप भी दे दे, और अगर ना देने को आए तो उसकी बिस्तरा तक भी जला दे, जैसे कि बृहस्पति 3 के लिए पंडित जी ने लिखा है। यानी कि सब कुछ उसका विनाश करके रिवेंजफुल नेचर का पर्सन होगा, किसी न किसी तरह से मन में, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कुड़ता रहेगा, और जब तक उसको डस ना ले, डंक ना मार दे, तब तक ऐसा जातक चुप करके नहीं बैठेगा। दोस्तों, बिच्छू का जो जहर होता है, मोस्टली जितने भी जानवर आपने देखे होंगे जो पॉइजनस होते हैं वो मुंह से काटते हैं, उनका जहर जो होता है वो मुंह में होता है। पर बिच्छू का जो जहर होता है वो उसकी पूंछ में होता है। तो चाहे पूंछ हो चाहे दांत हो, जो, अगर हम कुत्ते की बात करें तो वहाँ पर पंडित जी ने लॉजिक क्लियर किया था कि छठे घर में बुध जो है वो कुत्ते की दुम है। कुछ लोग दुम को केतु मानते हैं, कुछ लोग दुम को बुध मानते हैं, जैसे दांत बुध की चीज़ है।
डिपेंड करता है क्या कंडीशंस हैं क्या नहीं है, अपने अपने विचार हैं। मैंने हमेशा ही कहा है कि एक मल्टी डायमेंशनल सोच रखनी चाहिए। अगर लाल किताब को सीखना है तो हर पहलू को पकड़ना पड़ेगा। किसी एक ही पहलू को पकड़कर या एक ही सोच बनाकर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते लाल किताब में। तो अपनी सोच को, विचारों को आपको निरंतर ही चेंज करना पड़ेगा। लाल किताब एक समुद्रिक ग्रंथ है तो जिसमें हमेशा ही हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर बात करें हम बिच्छू के, जो उसकी पूंछ में जहर होता है, यानी कि बिच्छू अगर देखें तो सबसे पहले अपने जो उसके हाथ होते हैं जो लाइक सॉर्ट ऑफ कैंची की तरह होते हैं, जिससे वो काटने की कोशिश करता है अपने शत्रु को, दुश्मन को, जब उसको महसूस हो कोई डर। तो नहीं तो बाद में सीधा ही पूंछ के साथ अटैक करता है और डस देता है। तो यहाँ पर ऐसा जातक, जैसा कि मैंने बताया है, कि हो सकता है कि या तो अगर शनि महाराज जी अच्छे हैं तो शक्ल का भोला वाला और सबके साथ बड़ा अच्छी बातें करने वाला, लोगों को लगेगा कि यार बड़ा अच्छा है ये बंदा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, पर अंदर किसी न किसी तरह से उसके मन में विष ही भरा होगा। और वो विष कब किस पे चल जाए ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा मौत का घर। वो तो हमें पता ही है कि 8वां घर मौत का घर है, पर अब शनि की लकड़ी यहाँ पर वो लकड़ी होगी जो मुर्दों को या शव को जलाने के काम आएगी। ऐसी लकड़ी जो किसी और काम नहीं आती, सिर्फ ना रोटी पकाने के, ना खाना पकाने के, ना किसी और काम, ना किसी की हेल्प करने के लिए, बस मुर्दे को जलाने के लिए। यानी कि अगर शनि यहाँ पर खराब होगा तो अगर ऐसे जातक का जन्म हो और जिसमें ऐसे घर में हो जहाँ पर कि कुछ किसी बच्चे का जन्म हो जिसमें शनि महाराज जी खाना नंबर 8 में खराब हो, तो ऐसे जातक के जन्म लेते ही घर में देखा गया है, अगर खराब हो बताया, और बाकी कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक ही बात से किसी निश्चय पर, किसी समरी पर नहीं उतरना चाहिए। तो ऐसे जातक के जन्म होने के बाद से ही घर में दवाइयों का दौर, कोर्ट केसेस, प्रॉब्लम्स, रोने की आवाज़ें, मृत्यु के संकेत आ जाते हैं, दरवाजे पे नॉक कर देते हैं। दोस्तों इसको मौत का घर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान अपनी कर्म लीला समाप्त कर देता है, शनि कर्मों का देवता है, तो कर्म लीला समाप्त कर देता है, तो खाना नंबर 8 अब यहाँ पर शनि है और लकड़ी पड़ी हुई है। अगर मंगल भी खराब हो गया, यानी कि लकड़ी पड़ी है, शमशान में पड़ी है, पर अगर मंगल खराब हो गया, मंगल को आग भी कहते हैं, तो यहाँ पर मंगल की आग उस लकड़ी को जला देगी और जो सब कुछ खत्म कर देगी। यानी कि अब सिर्फ राहु का धुआं ही धुआं होगा हर तरफ। तो इस जातक को अपना मंगल जो है वो हमेशा ही ठीक कर रखना है, मंगल नेक रखना है। किसी भी प्रकार से अगर मंगल यहाँ पर आ मिला खराब मंगल, तो यहाँ पर शनि महाराज की जो मौत के घर की लकड़ी है वो तो आगे ही पड़ी हुई है, तो उनके मिलने से ऐसा हाहाकार मचेगा कि ऐसे जातक की सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि शनि जब खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बड़े ही मर्जी के मालिक होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि मंगल और शनि के मिलने से एक राहु का निर्माण होता है। ऐसे जातक बड़ी ईगोइस्टिक बातें करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने छोटे से किए कार्यों को भी बड़ा ही बड़ा चढ़कर बताने वाले होंगे, क्योंकि शनि खाना नंबर 8 में शनि कर्मों का मालिक। तो ऐसे जातक को ये लगता है कि जो उन्होंने काम किया है कहीं वो उसकी, यानी कि वो ये ना हो जाए कि जो उसने मेहनत की है या काम किया है लोगों के सामने ना आ पाए। तो वो हर तरह से, हर प्रकार से उनकी यही कोशिश होती है कि चाहे वो छोटा सा काम भी किया ना, तो वो 10 बार लोगों को बताएंगे, सुनाएंगे। घर में अगर वो चाय बना देंगे ना तो सबको बताएंगे कल मैंने चाय बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल। यानी कि ऐसे जातक जब भी कोई काम करेंगे तो उस काम को किसी ना किसी तरह से हाईलाइट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ताकि वो जो काम है लोगों के कानों तक पहुंचे। दोस्तों आगे पंडित जी ने बात की कनपटी। दोस्तों कनपटी क्या होती है? टेम्पल बोन। ये एक बोन जहाँ पे हमारी खोपड़ी की और चेहरे के चारों की चारों हड्डियाँ बेसिकली खोपड़ी की आकर जुड़ती हैं। आँखों से पीछे का एरिया जो बड़ा सॉफ्ट बोन से बना होता है,
कान और आँख के बीच की जगह, जिसको टेम्पल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कनपटी वो जगह होती है। तो आपने सुना होगा ना कहीं पर हम जो बहुत लो लेवल के लोग होते हैं वो बात करें, मार थप्पड़ इसकी कनपटी पे। तो कनपटी पे चोट लगे तो कई बार बंदा अपनी यादाश्त भी भूल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कनपटी पंडित जी ने क्यों लिखा, चारों की चारों जो हड्डियाँ हैं वो यहाँ पर आकर एक ज्वाइंट है जुड़ती हैं कनपटी पर आकर। दोस्तों यहाँ पर बैठे शनि महाराज, यानी कि अगर ऐसा जातक लाइफ में कोई भी गलत काम करे तो इधर इस हाथ से काम गलत किया, उस हाथ से इसको फल मिल गया। यानी कि ऐसा जातक जब भी लाइफ में कुछ गलत स्टेप उठाएगा तो कनपटी जो होती है एक इस रिस्पेक्ट है, एक इज्जत का कारक है, जैसे कि माथा एक रिस्पेक्ट और इज्जत का कारक है। ऐसा जातक जब भी कोई गलत काम करेगा तो उसको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आमतौर पर तो हम लोगों के बारे में बात करते ना, यार ये इंसान देखो हर तरह से गलत काम करता है, ये करता है वो करता है, और फिर भी इसकी जय जयकार है। और हम फिर कहते हैं इसका पाप का घड़ा जब भरेगा तो तब इसको पता चलेगा। पर जब शनि 8 में होता है तो ऐसा जातक अगर ज़रा सा भी गलत काम करे तो उसी समय कह लें कि इसकी जो मानहानि है, जो रिस्पेक्ट है, उसमें कमी आ जाएगी। यानी कि शनि महाराज जी इसकी कनपटी पे थप्पड़ जड़ देंगे, इसकी होश ठिकाने उसी टाइम आ जाएगी। तो ऐसा जातक अगर नॉन वेज खाए या दारू पिए तो ऐसे जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम उसी टाइम आ जाती है। पर दोस्तों देखा गया है कि शनि खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक अगर कोई नेगेटिव आदत बना ले, कोई बुरी आदत उनको लग जाए तो वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। शनि 8 वाले से अगर आप बात करेंगे ना तो वो आप पूछेंगे यार तुम्हारी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन क्या है, तुम अगले साल क्या सोचते हो कि वो बोले यार मैंने ये अपना ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, और वो कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। मोस्टली उनके मुंह पर यही होगा बात कि यार मैं ना ये मेरे को ये आदत है, अब मेरे को बड़ा खुद बुरा लगता है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। और अगले साल फिर आप पूछेंगे कि छोड़ दी, वो बोलेगा नहीं यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं छोड़ी जा रही। तो यहाँ पर कनपटी का मतलब कि ऐसे में ऐसा जातक जो होगा बार बार सोचेगा कि वो बुरी आदतें छोड़े, पर वो छोड़ नहीं पाता। जैसे कनपटी के 4 की 4 बोन्स वहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं, तो अगर बुरी आदत वो पकड़ ले तो वो इसकी ज़िंदगी के साथ ताउम्र जुड़ जाएगी। और अगर ये गलत करेगा तो उसी टाइम पर इसको रिज़ल्ट मिलेगा, इसको थप्पड़ जो है कर्मों का, वक्त का, उसी उसी समय जड़ दिया जाएगा। आगे पंडित जी ने लिखा पुड़पड़ी। दोस्तों पुड़पड़ी वो जगह होती है जो नर्व्स होती है कानों के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पर चश्मे का जो डंडी होती है वो भी आकर टिकती है कानों के ऊपर, वो एरिया जो उसको पुड़पड़ी कहते। बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी का सर दर्द हो रहा हो या बीमार हो या टेंशन हो तो वो देसी घी या तेल उसकी पुड़पड़ी में मसाज करते थे, सर के साथ साथ बेसिकली पुड़पड़ी में मसाज करते थे। जो सिख फैमिली के लोग हैं वो जब टर्बन पहनते हैं तो उसका एक सिद्धांत है, लॉजिक है कि जो पुड़पड़ी के ऊपर से जब कपड़ा होकर जाता है तो एक पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जब प्रेस होते हैं तो इंसान का जो माइंड है, दिमाग है, वो फ्रेश रहता है। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो या टेंशन हो या डिप्रेशन हो तो आप देखेंगे आप सबसे पहले अपनी पुड़पड़ी पे हाथ रख लेंगे, आपकी पुड़पड़ियाँ दुखने लग पड़ती हैं। यानी कि पुड़पड़ी क्या संकेत देती है कि किसी न किसी तरह से दुख, जहमत, तकलीफ, परेशानी, या अगर आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाए, और शनि 8 में अगर ख़राब हो तो ऐसे जातक की आई साइट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, चश्मा लग जाता है। अगर आपकी आई साइट ख़राब हो जाए तो आपने देखा होगा नंबर चेंज हो जाए तो आपकी पुड़पुड़ी में दर्द होगा, दुखेगी, सर दुखेगा पुड़पुड़ी से लेके पीछे तक का। तो यानी कि यहाँ पर अगर शनि महाराज जी इफ़ेक्ट हो रहे हो तो ऐसे जातक को कोई ना कोई इस तरह की परेशानी देखी गई है। दूसरी बात दोस्तों, अगर इसको मैं और डिकोड करूँ कनपटी और पुड़पुड़ी को, तो देखा गया है कि कई बार ऐसे जातक के कनपटी और पुड़पुड़ी का जो गैप होता है ना दोनों साइड में, वो डिफरेंट होगा।
जैसे आपने देखा होगा कि हर इंसान का चेहरे का लेफ्ट और राइट साइड डिफरेंट होती है, कईयों का आईब्रोज डिफरेंट होगा, कईयों की आंखें डिफरेंट होगी, कईयों के लिप्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर इस जातक को क्लोजली आप एग्जामिन करें शनि आठ वाले को, आपको महसूस होगा कि इसका एक तरह से जो कनपटी और पुड़पड़ी के बीच का दोनों साइड का गैप होगा वो डिफरेंट होगा, या कोई ना कोई और बर्थ मार्क इस जातक के चेहरे पे या शरीर पे ज़रूर होता है जो एक डिफरेंट सा होता है। अगर ये क्लोजली खुद को एग्जामिन करे तो इसको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ जी ऐसा कुछ ना कुछ बर्थ मार्क है। तो बेसिकली अगर शनि महाराज यहाँ पर ख़राब हों तो दोस्तों तो नेगेटिव चीज़ें ही बताई हैं, बिच्छू यानी कि जहर, मौत का घर यानी कि नुकसान, कनपट्टी पुड़पड़ी यानी कि परेशानी, जहमत, तकलीफ़, दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों आगे बात करूं प्रैक्टिकल की, शनि खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक को नीम की दातुन करनी चाहिए। नीम जो है वो मंगल नेक है, ऐसे जातक को नीम की दातुन करनी चाहिए। या ऐसे जातक को आज के युग में अगर नीम अवेलेबल ना हो, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंज करने की, क्योंकि मॉडर्न इरा है, तो टूथपेस्ट आते हैं जिनमें नीम डाली होती है, नीम का रस डाला होता है, तो वो टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करे तो उससे देखा गया है कि ऐसे जातक को काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। यहाँ पर शनि महाराज खाना नंबर 8 में हो। दोस्तों ऐसे जातक को कभी भी अपने भाइयों के साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा जातक यहाँ पर शनि 8 वाला अपने भाइयों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो किसी ना किसी तरह से लॉसेस इसको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक को अपने भाइयों के साथ पहाड़ी इलाके की यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। अगर शनि महाराज खाना नंबर 8 में है और ऐसा जातक अपने भाइयों के साथ पहाड़ी इलाके की यात्रा पे जाता है तो किसी न किसी तरह से देखा गया है कि उसको लॉसेस बाद में या भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। भाइयों के साथ पूर्णतः नेक स्वभाव रखना है, भाइयों के साथ पूरी तरह बनाकर रखनी है। शनि खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक की गाड़ी का एक्सीडेंट, पीछे से कोई ना कोई ठोक जाता है, गाड़ी की जो बैक लाइट होती है वो टूटी मिलेगी आपको, या बम्पर जो है वो टूटा मिलेगा या उतरा हुआ मिलेगा, तो ये शनि 8 की जो है नेगेटिव निशानी होगी। शनि खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे जातक को आप देखेंगे कि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। वैसे तो ये चीज़ मोस्टली स्त्रियों में पाई जाती है कि मूड स्विंग हो जाना, पर शनि 8 वाले मोस्टली मैंने देखा है कि जेंट्स भी होंगे तो वो मूडी और ईगोइस्टिक होंगे। ईगोइस्टिक और मूडी दोनों ही तरह से अपनी मर्जी के मालिक होंगे, क्योंकि शनि कर्मों का कुछ काम मर्जी होगी तो काम करना है, नहीं है तो आप 10 बार इसको रिक्वेस्ट कर लो, ये आपको लारे लगाता जाएगा। जब मर्जी होगी तो आप बोलेंगे भी नहीं, आपका ये बोलेगा यार आपने मेरे को ये बोला था, आज मैं आपका ये काम करवाने आया हूँ या करने आया। तो इस तरह की तबीयत के ये मालिक होते हैं। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।